भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में भी, मैं का ही शोर है। ये पंक्तियाँ कवि नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखी गई हैं। ये पंक्तियाँ आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ को प्रकट करती हैं। ये पंक्तियाँ आत्मबोध, आत्माधिक जगत और मानसिक शांति को समझाने में मदद करती हैं। ये हमें याद है कि हम सभी अपने अस्तित्व में अनंत और शून्य ही हैं, है ना? और हमें अपने असली स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए इन कविता की पंक्तियों का अर्थ भी समझ लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। भीतर शून्य बाहर शून्य, यानी हमारे अंदर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है और चारों ओर शून्य ही शून्य है। ये बात अनंत और व्याप्त को दर्शा रही है। ये शून्य न केवल शांति है, बल्कि एक अनंत जगह है, एक स्थिति जिसमें हम स्वयं को विचारों और भावनाओं में बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये वही स्थिति है जिसमें आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। आत्मा अपने रूप में शुद्ध और अनंत है, क्योंकि आत्मा का ना कोई रूप है, ना रंग और ना ही कोई पहचान। भीतर शून्य, ये दृष्टा भाव है जो सब कुछ देखता है, अनुभव करता है। ये आत्मा की शून्य स्थिति है जिसमें कोई विचार नहीं, पर सब कुछ अनुभव होता है। हमें ये समझ होती है कि ये भी शून्य है, एक माया, एक छाया जो अपने मूल में अनंत और दृश्य है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो ये शून्य समझ और इसे अपने अनुभव के रूप में अपनाए। और अगली पंक्ति, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी, मैं का ही शोर है। ये पंक्ति आत्मा के व्यापक स्वरूप और अपने अंदर के भ्रम को प्रकट करती है। व्यक्ति अपने असली अस्तित्व से दूर होकर भी अपना अहंकार और मोह माया में व्याप्त रहता है। ये पंक्ति अहंकार के संघर्ष को दर्शा रही है। अहंकार का मतलब है एक झूठी पहचान जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए बनाता है। ये अहंकार हमारे मन और विचारों का शोर ही तो है, जो हमें हमारी असली पहचान से कहीं दूर ले जाता है। अहंकार का शोर तब तक रहता है जब तक हम अपने अंदर के विचारों को जागृत नहीं करते। जब हम ये समझते हैं कि मैं केवल माया है, तभी हम शून्य की स्थिति में जा सकते हैं, जहां असली शांति और स्थिरता है। नरेंद्र कोहली जी की पंक्तियों में एक गहरा संदेश छुपा है कि हम अपने अंदर के शून्य को पहचानें और अहंकार के शोर को शांत करें। आत्मा शून्य में ही अपनी असली पहचान पाती है। तो दोस्तों, शून्य और आत्मा के स्वरूप को समझने की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।